जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो इनकी रचना का नाम है भाषा की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। तो झूला नट उपन्यासकार है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं। तो सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, वह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई या सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग ये रचना है धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल स्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो ये है लीलाधर जगूड़ी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन, बुद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेम लोक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमिल। तो अंधेरे में ये कविता लिखी है मुक्तिबोध ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो ये हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के फूल निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ वात्सल एंड केशव मिश्र। तो ये है रूप गोस्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है किसके रचयिता हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो इसके रचयिता है मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो ये हैं तीसरा सप्तक के संकलित कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से करबला नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंगन के पार द्वार ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है?
तो ये है मृदुला गर्ग की। क्वेश्चन नंबर 23 है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त हैं? तो ये है 2 खंडों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? तो ये है नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है मैला आंचल से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध या कविता? तो ये है उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रम सूरी? तो ये थे स्वयंभू। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजन, रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशव दास का, भिखारी दास का, देव कवि का, चिंतामणि का? तो ये है देव कवि का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? तो ये नहीं है इधर उधर की बातें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं? तो ये हैं सत्यवती मल्लिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था? तो ये था शिवदान सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है रिपोर्टाज साहित्य की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये है रंगभूमि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय जी जीवनी लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? तो आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर छड़भर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरी घास पर छड़भर। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? तो ये है रूपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पत्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत या निराला का? तो ये है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये किया कवि वचन सुधा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार का नाम है? तो ये है घनानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। कितने माने? 3। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो ये है नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। तो चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? सुमन राजे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो ये है स्वामी वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये थे विट्ठल नाथ के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन ये काव्य ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा विभावना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ लहर नहीं है? तो दुकूल का अर्थ जो है लहर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध कथानक है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है। तो ये हो गई आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो मुंबई के निकट पूना है वाक्य में रेखांकित शब्द निकट संबंध सूचक शब्द है। कैसा है? संबंध सूचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन मुक्त छंद के प्रणेता हैं। तो मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? तो ये करते हैं लिखकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तो सिखी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा मयूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो उच्चतर जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचारी भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विग समास या तत्पुरुष समास? तो जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धननाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़? तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता होगी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। एक कतार, खड़े या तुम लोग, इसमें से सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जो अशुद्ध है? पानी, पाड़े। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए इसमें से। तो इनमें से शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जगत प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो इनमें से अभाव शब्द में आ उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? तो इसमें से पुस्तक रखी है, इसमें होगा एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन यथा नाम तथा गुण, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जैसा नाम वैसे गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए। उद्धृत, प्रबुद्ध, संबद्ध या उद्धत? तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। कैसा? उद्धत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख लिखिए। सज्जन होगा, दुर्जन होगा, सुकुमार होगा, मानस होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोती का विलोम शब्द क्या होगा? छवि, प्रभा, ज्योति या अंधकार? तो धोती का विलोम शब्द होगा अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था? इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा वर्ड किसके योग से बना है? तो छा वर्ड बना है का और प्लस सा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशा है या चिंता है, संभावना है या आशंका है? तो वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमी का तत्सम रूप है अमीय, अमृत, अमृत या अमीय। तो अमी का तत्सम शब्द है अमृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस से एक बार हुई, क्या हुई? कात हुई, क्लात हुई, क्रांति हुई या क्रांति हुई। तो रूस से एक बार क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है, परिगत हो जाता है, परिणित हो जाता है या परिणीत हो जाता है। तो दूध जमाने पर दही के रूप में परिगत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल को छांटिए, इनमें से बेमेल कौन सा होगा? चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई में कौन सा रस है? वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुणा या शांत रस। तो इनमें से होगा करुण रस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का इनमें से उदाहरण होगा अन्वय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? सा, गा या सा। तो इनमें से ये गा जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो ज्ञा जो है कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ये बना है जा प्लस वहाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी। तो इनमें से मराठी जो है हिंदी की भाषा नहीं है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द होगा उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5 या 3। तो इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। कितने हैं? 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तो इनमें से डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची है। तो इनमें से कमल का पर्यायवाची होगा नीरज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।